बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। प्रीवियस टॉपिक में अगर हम जाएं तो तफसील के साथ आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। जहाँ भी लाइफ साइकिल आ जाए इससे मुराद ये होता है कि कैसे वो चीज़ अपनी तादाद बढ़ाती है, कैसे उसकी नंबरिंग में इजाफा होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लफ्ज़ जो बैक्टीरियोफेज है दो अल्फाज का मजमुआ है। बैक्टीरिया से निकला है और फेज जहाँ भी आ जाए, फेज मीन्स टू ईट। फेज का मतलब होता है टू ईट समथिंग, क्यों साथ में बैक्टीरिया है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सच वायरस विच ईट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो एक्चुअली बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है बल्कि ये वायरसेस हैं जो कि अटैक करते हैं या ईट करते हैं किस चीज़ को? बैक्टीरिया को। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो दो लाइफ साइकिल्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ द लिटिक लाइफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज़ द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लिटिक साइकिल, लिटिक लफ्ज़ जो है लाइसिस से निकला है। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक समथिंग। लिटिक साइकिल में क्या होगा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया उसकी लाइसिस होती है, होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी। अब जो हमारे पास लिटिक साइकिल है ये कैसे होस्ट सेल की डेथ होती है, कैसे जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं अभी देखते हैं तफसील के साथ। लिटिक साइकिल में जो रिलेशन है वो होता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है। मास्टर आका और गुलाम का। आका कौन होगा? वायरस होंगे। और स्लेव कौन होगा? बैक्टीरिया होगा। स्टेप्स कौन कौन से हैं? 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अटैचमेंट, सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज द लाइसिस। अटैचमेंट क्या होती है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया का सेल है इसके सेल वॉल पे स्पेसिफिक साइट्स पर रिसेप्टर सेल मौजूद होते हैं, जैसा कि मैंने इसको ब्लू लाइन से शो किया है। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास है बैक्टीरियोफेज, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज, अगर मैं को यहाँ पे आके अटैच होगा तो यहाँ अटैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर साइट्स मौजूद नहीं है। जहाँ जहाँ रिसेप्टर साइट्स मौजूद होंगे बैक्टीरियोफेज वहीं पे आके अटैच होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट का। स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स पर बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन का। इसमें क्या होता है कि जो शीत है बैक्टीरियोफेज की शीत है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। जब वो सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर दाखिल होगा। इससे पहले पेनिट्रेशन से पहले जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है इसकी बेस प्लेट रिलीज करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। यहाँ पे लिखा है पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा टेल है 6 टेल फाइबर होती है, 6 टेल फाइबर हैं। प्रीवियस टाइम में तफसील के साथ देखा है कि बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो उसमें 6 टेल फाइबर होते हैं। इन्हीं टेल से लाइसोजाइम, ये एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम सेक्रेट होते हैं। अब इन लाइसोजाइम एंजाइम का फंक्शन क्या है कि दे विल डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। लाइसोजाइम एंजाइम ने इन बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद क्या, सेल मेम्ब्रेन भी डाइजेस्ट हो गई। उसके बाद डीएनए इंजेक्टेड। इसमें इसी स्टेप के दौरान ही जो वायरल डीएनए है वो इंजेक्ट होता है इनटू द बैक्टीरियल सेल के अंदर, यहाँ पे अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद क्या होता है, बायोसिंथेसिस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जो ही बैक्टीरियोफेज एंटर होता है, बैक्टीरियोफेज एंटर होता है इनटू द बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब बैक्टीरियोफेज जो वायरस है अंदर दाखिल होगा, इट विल कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। यानी कि जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए, इसको मैं नाम दे दूं, ये हमारे पास क्या है, वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए एंटर हुआ है, दाखिल हुआ है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। जो ही दाखिल होगा ये होस्ट सेल की, जो कि बैक्टीरियल सेल है, होस्ट सेल है हमारे पास, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा।
जो ही कंट्रोल करेगा तो इट विल, ये इंस्ट्रक्शन हिदायत देगा बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, क्या, टू सिंथेसाइज द वायरल कंपोनेंट्स एंड प्रोटीन, कि बैक्टीरियल का जो सेल है इसके बाद सिंथेटिक मशीनरी जब कंट्रोल कर लेगा तो बैक्टीरिया का सेल अब सिंथेसाइज करने पे मजबूर है, इंड्यूस करेगा वायरल डीएनए, बैक्टीरिया के सेल को इंड्यूस करेगा टू सिंथेसाइज द वायरल कंपोनेंट्स एंड प्रोटीन। वो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो जाती हैं। आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ 25 मिनट्स, 25 मिनट के बाद अबाउट 200 बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। जो ही 25 मिनट इस इन्फेक्शन को गुजरेंगे, ठीक 25 मिनट के बाद अबाउट 200 न्यू बैक्टीरियोफेज विल बी फॉर्म्ड। इसके बाद क्या होता है, इनकी रेप्लिकेशन होती है, इनके तादाद में इजाफा हो जाता है। अगला स्टेप है सेल्फ रेप्लिकेटिंग का। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जिसकी हेड है, टेल है, शीथ है, सारे मिल के मुकम्मल अपनी तादाद में इजाफा कर लेती हैं। जो ही तादाद में इजाफा होगा तो जहाँ पे स्पेस है कम, तो बैक्टीरियोफेज की, इस वायरसेस की जब तादाद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुकम्मल इसमें नहीं समा सकते, एंड पे इसकी लाइसिस होती है कि बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट होती है, फटती है, जिससे तमाम बैक्टीरियोफेज रिलीज आउट हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, लाइसिस हो जाती हैं। अब ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये आगे जाकर अगले बैक्टीरियल सेल पर जाकर इन्फेक्ट करेंगे और उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये यू साइकिल इसका कंप्लीट होता है। लिटिक साइकिल का दूसरा नाम है वायरुलेंट फेज, इसे वायरुलेंट फेज भी कहा जाता है। ये हो गया इसका लिटिक साइकिल। अब है कि लाइसोजेनिक साइकिल क्या है। लाइसोजेनिक साइकिल को हम टेम्परेट फेज भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखें लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इसकी समरी देख ले कि हर वक्त ये लाजिम नहीं कि बैक्टीरियोफेज एंटर होगा और अपने होस्ट सेल को लाइस कर देगा और आते ही अपना काम शुरू कर देगा, नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात जो वायरल डीएनए आता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, अटैचमेंट भी होगी, पेनिट्रेशन भी होगी, लेकिन जो वायरल डीएनए है, ये मैंने शो किया है ग्रीन से, वायरल डीएनए को ये हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाती है वायरल डीएनए की होस्ट के जीनोम के साथ। इसको कहते हैं प्रोफेज। प्रो मीन्स बिफोर और फेज मीन्स ईटिंग, यानी कि ईटिंग से पहले क्या होगा कि बैक्टीरिया का सेल और वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए एक साथ मिल जाते हैं और वायरल डीएनए कुछ भी नहीं कहता। बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम है वो स्टार्ट रेप्लिकेशन, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है, उसकी रेप्लिकेशन होती है, 1 से 2 बनेंगे, लेकिन दोनों में डाटा जनरेशन में वायरल कंपोनेंट्स दाखिल होंगे। इसके बाद आपको पता है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के ज़रिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तो बाइनरी फिशन के ज़रिए ये डिवाइड हो जाते हैं 2 में। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो हमारे पास ग्रीन पट्टी से मैंने शो किया लाइन से, ये हमारे पास वायरल डीएनए है। बाज़ औक़ात ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वायरल का डीएनए, वायरस का डीएनए डिटेच हो जाता है, ये यहाँ से डिटेच हो जाता है फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम, होस्ट जीनोम से ये अलग हो जाएगा। जो ये अलग होगा इट विल स्टार्ट द लाइसिस। अब क्या करेगा, जो ये अलग होगा दोबारा अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी को, होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा और स्टार्ट द लाइसिस। जो ही लाइसिस स्टार्ट होगी तब जाके ये रिलीज हो जाएगा। तो ये तो था आज का टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा, समराइज कर लेते हैं 1 मिनट में। बैक्टीरियोफेज क्या है, सच वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, कैसे अपनी तादाद बढ़ाती हैं। 2 लाइफ साइकिल हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल क्या है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन है और लाइसिस है। अटैचमेंट हो गया रिसेप्टर साइड के ऊपर, बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया। उसके बाद पेनिट्रेशन होती है लाइसोजाइम एंजाइम से, बैक्टीरिया की सेल वॉल की डाइजेशन होती है जिससे डीएनए इंजेक्ट हो जाता है। जो डीएनए इंजेक्ट होगा कंट्रोल कर लेगा बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर, तो इससे वायरल कंपोनेंट्स और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं जो कि मुकम्मल
चेंज हो जाती हैं इनटू द कंप्लीट बैक्टीरियोफेज के अंदर। जब इनके तादाद में मजीद इजाफा होगा इट विल काज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, इससे लाइसिस स्टार्ट होगी। इसके बाद हमने देखा लाइसोजेनिक साइकिल में कि बाज़ औक़ात डीएनए आते ही तबाही नहीं मचा देता बल्कि पहले उसका हिस्सा बन जाता है, आराम से रहता है। जैसा कि हमारे घर में कोई एक दिन मेहमान आए, कोई बच्चे मेहमान आ जाएं, एक दिन आराम से रहेंगे, दूसरे दिन आराम से रहेंगे, लेकिन तीसरे और चौथे दिन बच्चों की शैतानें शुरू हो जाती हैं, घर की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। यही मिसाल है लाइसोजेनिक साइकिल में कि पहले डीएनए दाखिल होगा, डीएनए दाखिल होने के बाद उसका प्रोफेज बन जाता है। ईट करने से पहले, घर का नुकसान करने से पहले जब बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो वायरस है, वायरल डीएनए है, एक्ट एज अ प्रोफेज, कुछ नहीं कहेगा, क्रोमोसोम अपनी तादाद रेप्लिकेशन से बढ़ाएगा, लेकिन ये भी साथ साथ ट्रांसमिट मुंतकिल होते चले जाएंगे। एंड पे जाकर ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर बाज़ औक़ात अगर ये अलहदा हो जाए देन इट विल काज लाइसिस। इसे कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल, या आम अल्फाज में से टेम्परेट फेज भी कहा जाता है। ये तो था आज का लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह।